अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। PSY 5 टाइम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कैन सिंपली बी डिफाइंड एज फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, लेबर एंड गुड एंड सर्विसेज। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन होती क्या है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि हम एक दूसरे के साथ वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, टेक्नोलॉजिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली। हमारे दरमियान एक जो पहले बैरियर था कम्युनिकेशन का, कि दूर बैठे लोग होते थे तो हम उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। एक शहर से दूसरे शहर तक जाना मुश्किल था, बहुत टाइम लगता था। अब वो सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ईजी हो गई हैं। ड्यू टू नेट हम पूरी दुनिया में एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ड्यू टू सेल फोन्स हमारे लिए लाइफ बहुत इजी हो गई है। हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली चले जाते हैं, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, कार्स, लैंड ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट चीज़ों के थ्रू। इसी तरह एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ कनेक्टेड है किसी ना किसी चीज़ के लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है जो कि, और इस सब को हम ग्लोबल विलेज कहते हैं। यानी हम एक दूसरे के साथ इतना फासलों की बेशक दूरी है, मगर हमें टेक्नोलॉजीज़ ने और हमारी जो रेवोल्यूशन हुई है उसने हमें एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब कर दिया। तो ये तो ग्लोबलाइजेशन। अब हम देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन हम देखें तो हर मुल्क किसी ना किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर रहा है। स्पेशलाइजेशन से मुराद मतलब वो कोई ऐसी चीज़ अपनी इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस कर रहा है या बना रहा है जो कि उसे इकनॉमिकली पैसे के तौर पर बेनिफिट दे। जिस तरह सिंगापुर फार्मास्यूटिकल चीज़ें बना रहा है, मेडिसिन वगैरह, US मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने में लगे हुए हैं। और क्या होता है कि ये जो मुल्क हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ फिर चीज़ें एक्सचेंज करें। हालांकि यूएस इज़ द बिगेस्ट इकनॉमी इन द वर्ल्ड, मगर फिर भी यह क्या है कि वो अपने लिए चीज़ों के लिए दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार करता है। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। अब हम देखें कि हम लोगों ने कोई भी प्रोजेक्ट हमारे जिस तरह पाकिस्तान में बन रहे होते हैं, तरबेला डैम, मंगला डैम वगैरह, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बाहर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इन पर पैसा लगा रहे हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक मुख्तलिफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे दे रहे होते हैं। इस तरह पूरी दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट का नाम हम इसे दे सकते हैं कि एक दूसरे के साथ हम फाइनेंशियली भी कनेक्टेड है। देन पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। एक मुल्क दूसरे मुल्क में क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। इंफॉर्मेशन ग्लोबलाइजेशन। इंफॉर्मेशन बहुत इजी हो गई है। हम दुनिया के किसी कोने की, किसी जगह की, किसी वक्त भी कोई भी इंफॉर्मेशन हम आराम से निकाल सकते हैं जस्ट विद द क्लिक ऑफ वन। हम इंटरनेट देख रहे हैं, हम टेलीफोन्स देख रहे हैं, हम न्यूज़पेपर तो काफ़ी कह सकते हैं कि पुराने हो गए, मगर हम मोबाइल फ़ोन्स पे अपना यूट्यूब, डिफरेंट हमारे पास ऐप्स आ गई हैं जिनके थ्रू हम इजीली इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। देन कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। हम एक दूसरे के कल्चर्स को देखते हैं और फिर हम उन्हें कॉपी भी कर, और हमारे ऊपर एक दूसरे के कल्चर्स का इन्फ्लुएंस भी है। दैट इज़ अ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, कि विद द टाइम हमारी जो कल्चर है उनमें चेंजिंग्स आ रही हैं और वो मुख्तलिफ कल्चर्स का एक मिक्स मैच सा बन गया। इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। हमारी कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, मल्टी कल्चरलिज्म आ जाए, तनूह आ रहा है, डाइवर्सिटी, लोग इंटरनेशनल लेवल ट्रैवल कर रहे हैं, टूरिज़म बढ़ गई है एक मुल्क से दूसरे मुल्क। देन इमिग्रेशन ज़्यादा हो गई है। हमारे लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर रही हैं। हमारा जो फैशन है उसमें वैरायटी आ गई है और हम लोग वर्ल्ड वाइड एक दूसरे के फैशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ वर्ल्ड वाइड स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं जिस तरह क्रिकेट वर्ल्ड कप। फिर हमारे पास टेली कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट देखने को मिलती है। कुछ जहाँ हमारे लिए कहीं ना कहीं बेहतरी हुई है वहाँ कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिस तरह सरप्रेसिंग ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर ग्लोबलाइजेशन हैज़ इफेक्ट ओपी इन अ मेजर वेज। क्या हुआ है कि जो नेशंस के दरमियान जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। 100 कंपनीज़ के अंदर 6 मिलियन फॉरेन नेशनल्स इस टाइम पे काम कर रहे हैं। 4,50,000 मल्टी नेशनल्स इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही हैं। और देन हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन ग्लोबलाइजेशन हैड इफेक्ट द वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन इन 7 वेज। किस तरह उन्होंने इफ़ेक्ट किया है वर्क पे और ऑर्गेनाइजेशन पे।
Fronting organization have today have similar smaller hierarchy and layers of management. Hierarchy small हो गई है, layers of management आ गई हैं. Downsizing, इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कम हो गए हैं और मशीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है. पेपरलेसनेस, पेपर वर्क बहुत कम हो गया है. पेपर पे कम्युनिकेशन कम हो गई है. पहले ख़त लिखे जाते थे लोगों को, अब वो सिंपली कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, राब्ता हो रहा है. ब्रेन मिमिकिंग, बहुत सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है मार्केट में. कंप्यूटर्स हैं जिन पर डिपेंड किया जाता है और लोगों के ब्रेन वर्क बहुत मतलब कम हो गया उसका यूज़. ई बिज़नेस, कॉमर्स, इंट्रानेट, वही ई बिज़नेस, इंटरनेट पे बिज़नेस हो रहा है, लोग डिफरेंट ऐप्स के थ्रू बिज़नेस कर रहे हैं. नॉलेज मैनेजमेंट, एंड देन हमारे पास है ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपिटल. ये थी हमारे पास लेक्चर नंबर 3. मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.